हेलो दोस्तों, क्या आपको भी किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? तो आइए हम आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जिसे आप पढ़कर 100% मोटिवेट होंगे और अपने लाइफ में सक्सेस 100% होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हिंदी में है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन हो, दौलत हो, महंगी गाड़ियाँ हो, बंगले हो, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यही नहीं जानते। इस वजह से लोगों के अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी वित्तीय तौर पर मजबूत नहीं होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो अच्छी बिना जॉब किए, बिना किसी के अंडर जॉब किए अच्छी कमाई कर लेते हैं और अब बहुत बड़े अमीर भी हैं। जैसे कि उदाहरण में धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सभी को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी को समझाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ने अपने क्षेत्र में सक्सेस की प्राप्ति की थी। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बिल्कुल अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट की मदद से समझते हैं। पहला पॉइंट, सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे, जो कि अमीर थे, वो इस बात से चिढ़ते थे कि रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे, तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम कैसे किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता, तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा रूल, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ तथा सेफ तथा सिक्योर जॉब करो। वही दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। तीसरी रूल, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व को पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है, दायित्व से धन या पैसों में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, जैसे कि ज़मीन, ब्रांड, शेयर, इन्वेस्टमेंट और आदि। आप गरीब ही रहना चाहते यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व, जैसे कि लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट इत्यादि खरीदें। अब आप दायित्व को समझकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होगी, उससे आपको हानि ही होगी।
उसमें कुछ अगर ख़राब होता है उसमें आपकी ही पैसा लगेगा। और अगर आप कहीं प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हो, अगर उसे आप किसी भाड़े पे देते हो तो उससे आपका इनकम होगा। और पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह बात समझाए कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करें। पॉइंट नंबर 4, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों पिता नहीं उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हो, उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 6, पैसे के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट की दूसरी पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। पॉइंट नंबर 7, सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण में, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता था। वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों बाद मंदी का दौर खत्म हुआ, अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। पॉइंट नंबर 8, पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसों को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ से सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसे को रखने से नहीं। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्चा ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप यह किताब एक बार ज़रूर पढ़ें। और अगर आप ये किताब लेना चाहते हो तो अमेजॉन से हार्ड कॉपी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से जाकर अमेजॉन प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इन्हें पढ़ें, देखें वीडियो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।